अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। टैक्स बचाने की कोशिश में कई लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो बाद में भारी पड़ सकती है। कुछ लोग ऐसे निवेश पर भी टैक्स छूट का दावा कर देते हैं जिन्होंने कभी किया ही नहीं। वहीं कुछ लोग मेडिकल या एजुकेशन खर्च बढ़ाकर दिखाते हैं या फिर फर्जी रसीदों के सहारे ज्यादा डिडक्शन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ऐसा करना काफी महंगा साबित हो सकता है। दरअसल इनकम टैक्स विभाग अब पहले के मुकाबले कई ज्यादा डिजिटल और डेटा आधारित हो चुका है। टैक्स रिटर्न में किए गए हर दावे की जांच कई स्रोतों से की जाती है। विभाग एम्प्लॉयर, बैंक, वित्तीय संस्थानों, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS और फॉर्म 26 AS में मौजूद जानकारी का मिलान करता है। ऐसे में अगर किसी टैक्स पेयर ने गलत जानकारी दी है या फर्जी डिडक्शन क्लेम किया है तो उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। अगर जांच के दौरान ये सामने आता है कि किसी व्यक्ति ने अपने अकाउंट बुक्स में गलत एंट्री की है या टैक्स कम दिखाने के लिए जानबूझकर कोई जानकारी छिपाई है, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 271 AAD के तहत कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार ऐसे मामलों में गलत या छिपाई गई एंट्री की पूरी रकम के बराबर यानी 100% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी टैक्स बचाने की कोशिश में नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा इनकम टैक्स कानून की धारा 270A भी ऐसे मामलों को लेकर अहम है। इसमें इनकम की अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग के बीच फर्क बताया गया है। अंडर रिपोर्टिंग का मतलब है टैक्स पेयर ने अपनी वास्तविक आय से कम आय दिखाई हो। ऐसा कई बार जानकारी छूट जाने, गलत कैलकुलेशन या गलत क्लेम की वजह से भी हो सकता है। वहीं मिस रिपोर्टिंग उससे कई ज्यादा गंभीर मानी जाती है। इसमें जानबूझकर आय छिपाना, फर्जी खर्च दिखाना, गलत दस्तावेज देना या लेन देन को रिकॉर्ड में शामिल न करना जैसी बातें आती हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर टैक्स विभाग को गुमराह करने की कोशिश करता है तो उसे मिस रिपोर्टिंग माना जाएगा। जुर्माने की बात करें तो अंडर रिपोर्टिंग के मामले में संबंधित टैक्स पर 50% तक पेनल्टी लग सकती है। लेकिन अगर मामला मिस रिपोर्टिंग का पाया जाता है तो देय टैक्स का 200% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। यही बात खत्म नहीं होती। अगर टैक्स अधिकारी ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर फर्जी डिडक्शन या गलत जानकारी देकर टैक्स चोरी की कोशिश की है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 276C और 277 के तहत ऐसे मामलों में मुकदमा चलाया जा सकता है। धारा 276C के तहत जानबूझकर टैक्स चोरी करने के दोषी पाए जाने पर 3 महीने से लेकर 7 साल की जेल हो सकती है। सजा की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि टैक्स चोरी की रकम कितनी है। वहीं धारा 277 के तहत वेरिफिकेशन या दस्तावेजों में गलत जानकारी देने पर भी जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। आमतौर पर ऐसी कार्रवाई बड़े स्तर की धोखाधड़ी, बार-बार नियम तोड़ने या फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल वाले मामलों में की जाती है। इसलिए अगर आप ITR दाखिल कर रहे हैं तो हर जानकारी सही और प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर ही भरें। टैक्स बचाने के लिए गलत दावे करना कुछ समय के लिए आसान लग सकता है, लेकिन अगर जांच में गड़बड़ी सामने आ गई तो उसका आर्थिक और कानूनी नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।